नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। राहुल गांधी जी ने संसद में भाषण क्या दिया कि बीजेपी के खेमे में पूरी खलबलाहट सी मची हुई। बीजेपी कह लो या आरएसएस, दोनों के खेमे में ऐसी खलबलाहट है कि लगता है कि बीजेपी की राजनीतिक जमीन खिसक गई। अगर आप गौर करें तो राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया, उसके बाद मोदी जी ने जो अपना 2 घंटे का भाषण दिया, दोनों का अगर हम डिजिटल मीडिया पे एनालिसिस करें तो ये पता चलता है कि एक दिन के अंदर में राहुल गांधी जी के भाषण के व्यू लगभग 9 लाख आते हैं और वहीं मोदी जी के व्यूज आते हैं लगभग 1 लाख। ये उससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा ही होंगे। इससे ये लगना शुरू हो गया कि मोदी जी को सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है इस देश में। और यहीं से शुरू हो गई बात अंदर खाने आरएसएस में कि क्या बीजेपी की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही। याद कीजिए, उस भाषण में राहुल गांधी जी ने 2 बहुत बड़ी बात बोली थी। पहली बात ये बोली थी कि आप हिंदू हैं ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। और दूसरा उन्होंने ये बोला था कि इस बार हम गुजरात में आपको जरूर हराएंगे। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। आखिर राहुल गांधी जी के पास ऐसा क्या है, कौन सा ऐसा डेटा है जिसकी वजह से वो ये बोल रहे थे कि आप हिंदुत्व हैं ही नहीं। या जो बीजेपी आज की डेट में हिंदुत्व का ठेका लेकर बैठी हुई है, उस बीजेपी पर अगर हिंदुत्व का चोट कर रहे हैं राहुल गांधी, तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा डेटा उनके पास होगा। अगर हम गौर करें तो बीजेपी की सिर्फ राजनीति हिंदुत्व के मुद्दे पर ही टिकी हुई है। 2014 से 2024 कि अगर सफर को बीजेपी को देखें, या जब से बीजेपी का गठन हुआ है तब से देखें, चाहे वो जनसंघ रही हो या उसके बाद बीजेपी का जब जन्म हुआ तब से देखें, तो हमेशा आपको सिर्फ एक ही मुद्दा दिखेगा बीजेपी के पास, वो घूम फिरकर हिंदुत्व का ही मुद्दा होता है। 2014 से 2024 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी होते हैं, गुजरात के वो मुख्यमंत्री भी रहे। कहा जाता था गुजरात का मॉडल एक बार 2014 में प्रधानमंत्री आने के बाद गुजरात के ही विकास के मॉडल को पूरे देश में लाके लगाया जाएगा या देश में उसी मॉडल को चलाया जाएगा। लेकिन 2014 से 2024 के बाद अगर हम पूरी पॉलिटिक्स को देखें और समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं 4 मुद्दों पर या 4 पिलरों पर टिकी हुई थी। पहला कि हिंदुत्व, दूसरा मोदी जी का खुद का चेहरा जो कि गुजरात से विकास मॉडल लेकर आए थे, तीसरा मोहन भागवत जी यानी कि आरएसएस के जो सर्व संचालक हैं वो, और चौथा फायर ब्रांड नेता जो 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, योगी जी। लेकिन 2014 से 24 के बीच के सफर में अगर गौर करिए तो जितने भी 16 बड़े नेता थे जो जनसंघ से बीजेपी और बीजेपी को एक बार सत्ता में अटल जी के टाइम में लाना और 2014 में मोदी जी तक को लाने के लिए जो भी छत्रप यानी कि स्टेट्स में जो बड़े चेहरे थे बीजेपी के, वो कहीं ना कहीं 2024 आते आते खत्म हो चुके थे। यानी कि मोदी जी के आगे वो सारे चेहरे खत्म कर दिए गए, या अपने आप उन लोगों ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, अपने आप को अपना कदम पीछे खींच लिया। क्योंकि स्टेट दर स्टेट अगर देखिए, राज्य दर राज्य अगर आप देखिए, तो आपको पता चलेगा कि हर इलेक्शन मोदी जी के चेहरे पर ही लड़ा गया। और मोदी जी भी विकास का मॉडल, अपना गुजरात का जो कहा जाता था विकास का मॉडल, वो कहीं ना कहीं 2014 से 2024 में फेल होता हुआ दिखा और सिर्फ एक बड़े कारपोरेट्स की तरफ झुकी हुई सरकार दिखती है। और जब सब कुछ नहीं बचता तो खुद ब खुद वो हिंदुत्व पर आ जाते हैं। अगर देखा जाए तो बीजेपी सही मायने में 80% अपने प्रचार में हिंदुत्व के मुद्दे को ही लाकर खड़ा करती। अब 2024 के ही अगर हम इलेक्शन को देखें तो 10 साल उन्होंने क्या काम किया था, उस काम को उन्होंने कहीं नहीं बताया। सिर्फ ये बताते रहे कि मटन, मुर्गा, मछली, बुर्का, मुस्लिम, यही, और कुछ भी उन्होंने नहीं बोला। अंत तक आते आते यहां तक हो गया कि मंगलसूत्र, भैंस खोल ले जाना, ताले खोल ले जाना, या आपके घर में जो आपकी जमीन है उसको इंडिया गठबंधन अगर आएगी तो मुसलमानों को दे देगी आधा।
अगर हम गौर करें कि बीजेपी आज भी सिर्फ हिंदी हार्टलैंड में ही सबसे ज्यादा सीटें पाती, वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, इन्हीं क्षेत्रों में, इन्हीं स्टेट्स में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। और इन्हीं स्टेट्स में आज जो सबसे बड़े स्टेट्स हैं उसमें बीजेपी की हालत ऐसी हो चुकी है कि वो 1/3 सीट भी नहीं पा सकती अपने दम पर, अगर हिंदुत्व का नाम ना ले तो। और हिंदुत्व का नाम लेने के बाद भी इन स्टेट्स में आज बीजेपी को 1/3 सीट मिलना बमुश्किल हो चुका है। महाराष्ट्र की स्थिति देखिए, तो महाराष्ट्र में बीजेपी तभी तक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी जब तक वो शिवसेना के साथ थी, यानी कि उद्धव ठाकरे जी के साथ। जैसे ही उनका साथ छूटता है, आज महाराष्ट्र में वो तीसरी बड़ी पार्टी बनकर है, यानी कि उस जो कभी पहले पायदान पर रहने वाली बीजेपी आज खिसककर तीसरे पायदान पर आ जाती। बिहार में आज तक बीजेपी ने कभी भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाया। जितने समय तक अभी बीजेपी बिहार में लड़ी है वो हमेशा नीतीश कुमार जी के साथ ही लड़ी। यही चीज आप झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी देख सकते हैं। यहीं से शुरू होती है बात कि क्या हिंदी हार्टलैंड में भी बीजेपी की राजनीतिक जमीन खिसक रही है, या बीजेपी का जो हिंदुत्व मॉडल है वो कहीं ना कहीं धराशायी हो जा रहा है। क्या आरएसएस में भी ऐसी ही फूट है? क्योंकि जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इस बार प्रयोग किया है उत्तर प्रदेश में, वो बीजेपी के हिंदुत्व मॉडल पर बहुत ज्यादा हावी हो चुका है, बहुत ज्यादा प्रभाव डाल चुका है। पीडीए आज आरएसएस के लिए सबसे बड़ा खतरा का विषय है, क्योंकि आरएसएस को ये पता है कि पीडीए जो बना है, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग, वो कहीं ना कहीं आरएसएस के कार्य प्रणाली और बीजेपी के हिंदुत्व मॉडल पर डायरेक्ट इंपैक्ट कर रहा है। और अगर यही पीडीए कहीं हिंदी हार्टलैंड के सारे क्षेत्रों में पहुंच जाए, यानी हिंदी हार्टलैंड के सारे राज्यों में अगर ये पीडीए पहुंच जाए, तो ये मान के चलिए बीजेपी पूर्णतया पूरे देश से, राजनीति से साफ हो जाएगी। इसका आपको नज़ारा राजस्थान में भी मिल सकता है, इसका नज़ारा आपको हरियाणा में भी मिल सकता है, इसका आपको महाराष्ट्र में मिल सकता है। ये बात कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी के दिमाग में बैठ चुकी है कि पीडीए का जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है बीजेपी और आरएसएस के हिंदुत्व मॉडल के लिए। इसीलिए जो भाषण राहुल गांधी जी ने दिया था वो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन मोदी जी के भाषण को लोग सुनना और समझना भी नहीं पसंद कर रहे हैं। यानी कि जो मोदी जी का जादू आप एक समय कहते थे 2014 से 2024 तक, वो जादू चलना बंद हो गया। और आज अखिलेश यादव जी जो सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, इस 2024 के इलेक्शन में उन्होंने संसद में भाषण देते समय ये बोल दिया कि हमें 80 में से 80 सीटें भी मिल जाएं, फिर भी हमें ईवीएम पर विश्वास नहीं है। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, याद कीजिए 2022 के इलेक्शन में अखिलेश यादव जी को 112 या 120 सीटें मिलती हैं स्टेट इलेक्शन में, लेकिन उस समय भी ईवीएम की बात उठी थी कि ईवीएम के थ्रू ही उनको हराया गया है। ऐसी ही घटना बिहार में भी होती, और यही चीज आरएसएस और बीजेपी को पता है कि जो बहुत कुछ सीटें मिलती हैं उनको किस तरीके से मिलती, और कहीं आम जनता पीडीए मॉडल पे आके खड़ी हो गई तो फिर ये मान के चलिए कि बीजेपी का हिंदुत्व मॉडल खत्म है। यही बीजेपी और आरएसएस के दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। हमारी पूरी टीम की निगाहें इस मुद्दे पर लगी रहेंगी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।